2025 चुनाव का वर्ष है बिहार का, इसलिए नरेंद्र मोदी जी किसानों के वोट बैंक को साधना चाहते हैं। इसलिए वह भागलपुर कल आए। जिस अलायंस में हैं, जिस नीतीश जी के मोदी जी अलायंस में हैं, उस अलायंस के लोग ही बिहार के विशेष दर्जा की मांग कर रहे हैं। लेकिन आज तक मोदी जी कहाँ दिए विशेष दर्जा? हमारे जैसे लोग रहता तो मैं तो मोदी जी को अलायंस में नहीं रहते, छोड़ देते, लेकिन नीतीश जी जैसे लोग घुट पी कर है। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वो नज़दीक है। आपको बता दें कि पार्टियां अपनी अपनी तरफ से दावे और वादे दोनों कर रही है। इन दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पे है, साथ साथ आज राष्ट्रपति भी हमें बिहार में देखने को मिली। इस वक्त हम जनसुराज में मौजूद हैं। हमारे साथ जनसुराज कोर कम्युनिटी के सदस्य गजेंद्र मांझी जी मौजूद है। आपको बता दें कि जनसुराज की तरफ से दलितों को लेकर भी कुछ दावे किए गए हैं। एनडीए की तरफ से ये कहा जाता है कि हम दलितों को लेकर बहुत सोचते हैं, इंडिया गठबंधन भी कहती है। आखिर उनका वोट पाने के लिए क्या कुछ किया जाता है? हमारे साथ गजेंद्र मांझी जी मौजूद है, उनसे ही थोड़ी बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार तेज खबर को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और धन्यवाद हो। सर, पहला सवाल तो ये है कि इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में है, तो क्या लग रहा है बिहारियों को लेकर कोई खुशखबरी मिलेगी बिहारियों को? 2025 चुनाव का वर्ष है बिहार का, इसलिए नरेंद्र मोदी जी किसानों के वोट बैंक को साधना चाहते हैं। इसलिए वह भागलपुर कल आए और किसान सम्मान की बात कर रहे हैं। आप जानते भी होंगे कि किसान सम्मान योजना के तहत 5 से 6 हज़ार वह सब में अनुदान देते हैं। क्या उससे बिहार के कृषि का विकास हो जाएगा? उस अनुदान से किसान को राहत मिल जाएगी। तो ये वोट बैंक का ये कवायद है और 2025 का बिहार का चुनाव है, तो उस कवायद में प्रधानमंत्री जी आए थे, मोदी जी आए थे और चले गए। कोई नई बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है, नई विकास की कोई पहलू ऐसा नहीं कह के गए कि बिहार को हम कोई विशेष चीज़ें देने जा रहे हैं। जिस अलायंस में हैं, जिस नीतीश जी के मोदी जी अलायंस में हैं, उस अलायंस के लोग ही बिहार के विशेष दर्जा की मांग कर रहे हैं। लेकिन आज तक मोदी जी कहाँ दिए विशेष दर्जा, बल्कि नकारते रहे। और साथ में मोदी जी को, नीतीश कुमार जी का भी मजबूरी है कि मोदी जी के हैं शुरू 2005 ही से विशेष दर्जा के मांग कर रहे हैं नीतीश जी, लेकिन आज तक तो नहीं मिला। लेकिन घूट पी कर भी नरेंद्र मोदी जी के साथ नीतीश कुमार के जी हैं। हमारे जैसे लोग रहता तो मैं तो मोदी जी को अलायंस में नहीं रहते, छोड़ देते, लेकिन नीतीश जी जैसे लोग घूट पी कर है तो क्या कहिएगा। सर, एक सवाल है, आप भी मांझी समाज से आते हैं, तो आप इस वक्त जनसुराज से जुड़े हैं। क्या लग रहा है, इस समाज के लोगों का आकर्षण जनसुराज की तरफ जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जी हैं, वो एनडीए में हैं। जीतन राम मांझी जी हैं, एक लीडर है, एक बिहार के फिगर है, लेकिन वोटों का सौदागर नहीं है कि वो मांझी समाज के वोटों को वो एनडीए में शामिल कर लेंगे। उनके जैसे कई और स्थानीय तौर पर लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग उस नज़रिए से देखते हैं कि जीतन राम मांझी जी जिस समुदाय के हैं उस समुदाय के वोटों के सौदागर है, कदापि नहीं। वो अपने इश्यू से, अपने समस्याओं से वोट करते हैं। तो बिहार की जो जिस समुदाय से मांझी जी आते हैं उस समुदाय के वोट ऐसा नहीं है कि मांझी जी जिधर हैं वो एनडीए में पोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मांझी जी भी कई बार हारे हैं। गया में सबसे ज़्यादा वोट है मुसर समुदाय का, जिस जाति से मांझी जी आते हैं, लेकिन 2 बार चुनाव वो हारे हैं। तो क्यों आखिर हारते हैं? मांझी जी को भी लीडरशिप केवल चेहरे से स्वीकार नहीं करता है। अब बिहार की जनता किसी को भी बगैर चेहरा से स्वीकार नहीं करता है, उनके काम से प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार करता है। तो मांझी जी में यह कोई खासियत नहीं है कि वह काम समाज के लिए किए हों या उस समुदाय के लिए किए हों, ऐसा कोई उदाहरण स्वरूप भी नहीं है। सर, जनसुराज की तरफ से भी दलितों को लेकर कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, क्या है वो योजनाएं? जनसुराज ने एक अभी अपनी अभियान अंबेडकर संवाद अभियान लाया है और आज से कुछ ही दिन पहले उस संवाद के जरिए गांवों में व्यापक पैमाने पर लाखों हजारों कार्यकर्ता लगे हैं। और अंबेडकर का जो मिशन है, अंबेडकर का जो थीम है, अंबेडकर का जो सैद्धांतिक बात है, वो दलित वर्गों में, क्योंकि दलितों के लिए आइकॉन है अंबेडकर। डॉक्टर भीम अंबेडकर दलितों के आइकॉन हैं। उनके संवाद के जरिए उनका अंबेडकर के रास्ते पर लाना
और अंबेडकर के रास्ते जो हैं वो जनसुराज के रास्ते हो सकते हैं। इन संवादों को हमें दलित वर्ग के बीच में ले जानी है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य चल रहे हैं। अति पिछड़े के बीच में भी काम कर रहे हैं, जो हर पार्टियां लगातार ठगती रहती है, चाहे दलित वर्ग के हों चाहे अति पिछड़ा वर्ग के हों, इनकी नाम खूब लेते हैं, लेकिन जब भागीदारी की आती है, राजनीतिक भागीदारी की, तो भागीदारी नहीं देते हैं। जय प्रशांत जी ने तो कहा है कि जितना प्रतिशत यहाँ अति पिछड़े के लोग हैं उतना प्रतिशत हम जन प्रतिनिधि यानी चुनाव का टिकट हम उतने लोगों को देंगे। दलित के तो अपनी रिजर्व सीटें हैं, फिर भी प्रशांत जी ने कहा कि यदि उनके सीटें 40 रिजर्व है बिहार में तो उनको मैं 50 सीटें दूंगा, 10 गैर रिजर्व सीटें दूंगा। तो एक बड़ी बात है। अंबेडकर के मिथ्य को भी जनसुराज और प्रशांत जी तोड़ने जा रहे हैं। तो लोकतंत्र का मतलब भी यही होता है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि जो कम्युनिटी जहाँ है उसी में सिमट दीजिए। स्वतंत्रता का मतलब वही होता है कि जहाँ जो लड़ने लायक है उनको वहाँ सिंबल दिया जाना चाहिए। तो जनसुराज और प्रशांत जी रिजर्वेशन से भी आगे बढ़ कर के दलितों के लिए काम कर रहे हैं। लोग जनसुराज के प्रति अब मोबिलाइज हो रहा है। इस चुनाव में हम लोग सबको बताएंगे, सबको सबक सिखाएंगे। छोटे बड़े भाई और बड़े भाई नीतीश और लालू जी का 15 साल और 20 साल तो लोगों ने देखा है ना बिहार का। अब बिहार में लोग, आम जनता बदलाव चाहती है। लोग चाहता है कि बिहार बदले। ये दोनों उबाऊ हो गए हैं और इसलिए तीसरे विकल्प के रूप में बिहार में अब जनसुराज ही आगे बढ़ रही है। और जो जनसुराज की तरफ आम लोग अब मुखातिब हो रहे हैं, जनसुराज की तरफ टकटकी निगाह से देख रहे हैं। और 2025 में जनसुराज आगे बढ़ेगी और जनसुराज ही लड़कर संघर्ष करके बिहार में बदलाव लाएगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ गजेंद्र माझी सर मौजूद थे। उन्होंने दलितों को लेकर जो कुछ भी योजनाएं जनसुराज की तरफ से बनाई गई हैं उसको लेकर हमसे बातचीत की। बाकी आप उनकी बातों से कितना सहमत है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। बाकी इन्हीं तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तेज़ खबर।